हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन में हम जानते हैं कि एक्सचेंज सर्वर 2010 के इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने चाहिए और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन एक्सचेंज सर्वर 2010 पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। सबसे पहला टास्क जो मुझे परफॉर्म करना है वो है एक्सचेंज सर्वर 2010 का प्रोडक्ट की एंटर करना। वैसे एक्सचेंज सर्वर 2010 120 डेज के लिए आप ट्रायल बेसिस पे यूज कर सकते हैं और उस दौरान कभी भी आप प्रोडक्ट की एंटर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की ये डिफाइन करती है कि आप एक्सचेंज सर्वर का कौन सा एडिशन यूज करना चाहते हैं। एक्सचेंज सर्वर 2010 आपके एंटरप्राइज के मेल्स को हैंडल करता है, तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ही यूज कर सकते हैं, फोरफ्रंट सिक्योरिटी 2010 फॉर एक्सचेंज सर्वर, और आप इसके साथ साथ कोई और एंटीवायरस मेलवेयर प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो है हमारा फायरवॉल से रिलेटेड। वैसे तो एक्सचेंज सर्वर 2010 विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी को सेटअप प्रोसेस के दौरान अपने आप से कॉन्फ़िगर कर देता है और ये सारे के सारे जरूरी पोर्ट्स को अपने आप से ओपन कर देता है सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपके सेटअप में कोई हार्डवेयर फायरवॉल लगी हुई है और ये फायरवॉल आपके नेटवर्क के इंटरनल सबनेट्स को आपस में सेपरेट करती है, तो आपको इस फायरवॉल में कुछ पोर्ट्स को ओपन करना पड़ सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज पोर्ट्स इस तरह से हैं जिनको आप ओपन कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 25 जो हब ट्रांसपोर्ट और एज ट्रांसपोर्ट में एसएमटीपी ट्रैफिक के लिए यूज होते हैं। पोर्ट नंबर 135 जो मेल बॉक्स सर्वर में मैपी एक्सेस या मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सेस में यूज होता है। पोर्ट नंबर 80 क्लाइंट एक्सेस सर्वर में ऑटो डिस्कवर अवेलेबिलिटी, आउटलुक वेब ऐप, आउटलुक एनीवेयर, एक्सचेंज एक्टिव सिंक में यूज होता है। इसी तरीके से पोर्ट नंबर 443 या 443 क्लाइंट एक्सेस सर्वर सिक्योर एसएसएल, ऑटो डिस्कवर अवेलेबिलिटी, आउटलुक वेब ऐप, आउटलुक एनीवेयर और एक्सचेंज एक्टिव सिंक में यूज होता है अगर हम उसको सिक्योरली कम्युनिकेट करवाना चाहें। तो इस सेशन में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के इंस्टॉलेशन के बाद की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस की। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।